भाई साहब, और कैसे हो? अरे एक नंबर 10 क्लास। कैसा गया पेपर? पेपर तो यार सबको ठीक है, बट वो ग्रामर इंग्लिश का थोड़ा सा समस्या हो जाती है। वो क्या है, 6 से चलता आ रहा है। हाँ, ग्रामर में। हाँ, अब इस साल 9th में भी वही समस्या गई, और 10th में पता नहीं क्या होगा। और अपना कैसा गया? ठीक ही था। हाँ। बाकी सारे सब्जेक्ट तो ठीक थे। हाँ। बस मैथ्स के बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम आती है। हाँ। वही सेम समस्या 6 क्लास से चली आ रही है। अरे यार, मेरे साथ भी वही समस्या है। हाँ। क्या करें यार, समझ नहीं आता है। हाँ। समझते अभी तो छुट्टियां हैं। अरे एंजॉय करें। अरे 2 महीने हो गए, खूब एंजॉय करेंगे। चलो, टेंशन खत्म। मिलते मिलते हैं, है ना? सो स्टूडेंट्स, देखा आपने कैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं और वही प्रॉब्लम्स आगे चल के बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे ग्रामर हमें 6 क्लास से सिखाया जाता है। होता तो बहुत सिंपल है, अगर हम उसको टाइम टू टाइम सीखे तो वो बहुत ईजी भी होता है और बहुत यूजफुल भी होता है। लेकिन स्टूडेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि जो मेन पार्ट है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रामर उतना ज़रूरी नहीं है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ग्रामर को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ग्रामर सीखते हैं तो उससे हमारा ट्रांसलेशन इजी हो जाता है। साइंस, सोशल जैसे सब्जेक्ट्स में आंसर राइटिंग इजी हो जाती है। इसलिए मैं हर बच्चे को सजेस्ट करूंगा कि वो ग्रामर पे फोकस करे और ग्रामर को जितना ज़्यादा एनहांस हो सके या जितना ज़्यादा अच्छा हो सके उतना उसको अच्छा बनाए। और इन फ्यूचर ये आपको हर जगह हेल्प करेगा, आंसर राइटिंग से लेके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके कम्युनिकेशन स्किल्स तक। सो यू मस्ट लर्न ग्रामर। जैसा कि आपने देखा, सर ने बताया ग्रामर की इंपॉर्टेंस। गौर करिए, बोर्ड पे देखिए जरा, अभी चल रहा है 2024 चल रहा है। अब आप ये समझिए स्टूडेंट्स कि आपको ग्रामर हर साल स्टडी करना है, हर साल पढ़ना है। और मेरा मानना है कि यदि हम कोई भी टॉपिक हर साल पढ़ रहे हैं तो क्यों ना उसको एक बार परफेक्ट कर लिया जाए। आप सबसे पहले खुद देखिए, मान लेते हैं अभी 2024 में आप 6th में हैं, तो 6th से लेकर पूरी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में तक आपको ग्रामर स्टडी करना है, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है? तो जब आप 6th क्लास में है तो आपको कंटिन्यू 12 साल, इट मींस 12 तक तो आपका स्कूल लाइफ चलेगा, फिर 3 साल आपका कॉलेज चलेगा, फिर 2 साल आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चलेगा। तो इस प्रकार से पूरे 12 साल आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना ही है। और जब आपको 12 साल इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है तो क्यों ना उसको एक बार में हम परफेक्ट कर ले। ओके जी, जब अभी आप मान लेते हैं आप 7th क्लास में हैं तो आपको 11 साल कंटिन्यू इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, ठीक है जी। 8th क्लास में तो 10 साल, 9th में है तो 9 साल तक अभी आपको कंटिन्यू पढ़ना है, ठीक है। यदि आप फिलहाल में अभी 10th में हैं तो आपको 8 साल फिर भी अभी पढ़ना है। तो 11th में तो 7 साल पढ़ना है, 12th में तो 6 साल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स, अभी जस्ट समर वेकेशन स्टार्ट हुआ है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा, स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता है समर वेकेशन को लेकर, एक माइंडसेट होता है कि बस अब छुट्टियां लग गई। बट नहीं स्टूडेंट्स, ये जो समर वेकेशन है, ये समर वेकेशन में हमें हमारे जो वीक पॉइंट है, स्टूडेंट्स के जो वीक पॉइंट है उसको रिमूव करना है। यही समय है, क्योंकि जब एक बार आपका सेशन स्टार्ट हो गया, एक बार आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन क्लास में हो जाता है, आपके सिलेबस पे हो जाता है। तो इंग्लिश ग्रामर पे हम कैसे फोकस कर पाएंगे, कैसे इंप्रूव कर पाएंगे, जो हर साल काम आना है। ओके जी, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बेसिक मैथ्स वाला ने इस समर वेकेशन में 60 डेज, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, 60 डेज स्पेशल क्लास इंग्लिश ग्रामर की लॉन्च करने जा रहे हैं, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 30 मई तक आपका ये क्लासेस चलेगा। एक स्पेशल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके जी, और यस, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा, एक इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम होता है और एक मैथ्स में प्रॉब्लम होता है। यस, मैथ्स में प्रॉब्लम होता है डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स हर साल स्टूडेंट्स बोलते हैं ये मैथ्स में हम वीक है, मैथ्स नहीं होता है, मैथ्स में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्यों होती है प्रॉब्लम्स, ये क्यों होती है? सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं। 9th क्लास के स्टूडेंट यदि बोल रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से मेरी मैथ्स वीक है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो उसका बेसिक सा फंडा ये है कि बिगिनिंग जो एक्चुअल आपका जो मैथ स्टार्ट होता है 6th क्लास से स्टार्ट होता है, और 6th से स्टूडेंट्स थोड़ा सा इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर नहीं कर पाते और वो चलते रहता है
साल आगे बढ़ता रहता है, क्लासेस आगे बढ़ती रहती है और फिर बड़ी क्लासेस में आके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। एक छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते मैथ्स के। ओके जी, तो अब यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, 9th के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, 8th के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे बता दीजिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट दूर हो। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके जी, और फिर ये बेसिक कॉन्सेप्ट यदि हमें क्लियर करना है, पूरा बेसिक मैथ्स हमें क्लियर करना है, तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो आइए दिस समर वेकेशंस हम इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स दोनों पे हम काम करते हैं, ठीक है। और इतना बेहतरीन तरीके से हम काम करते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि यदि आपने सच में मेहनत कर लिया, हमारे साथ साथ हर एक स्टूडेंट से मेहनत कर लिया, तो आगे चलकर मैथ्स में प्रॉब्लम आना ही नहीं है। आप पे डिपेंड है कि आप अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं या वैसे के वैसे बनी रहने देना चाहते हैं, क्योंकि ये समर वेकेशन तो हर साल आता है डियर स्टूडेंट्स, हर साल आता है। एक बार तो मेहनत करना पड़ेगा ना, एक बार तो अपने वीक पॉइंट पे काम करना पड़ेगा ना। तो क्यों ना अभी बस इस साल ये 60 दिन हम दोनों टॉपिक को दे दें और फिर लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम फ्री हम हो जाएं, ठीक है। लिमिटेड सीट्स है, इन्हीं लिमिटेड सीट्स को ध्यान में रखते हुए जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, आप क्लासेस में रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है। और हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से। ओके जी, थैंक यू सो मच।